नमस्कार। बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी तेज़ है और कहलगांव विधानसभा काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। तो क्या कुछ चर्चा हो रही है विधानसभा में और कहलगांव के क्षेत्र में कहलगांव की जनता किसको इस बार विधायक बनाएगी, देखने की बात है। बाकी मेरा वीडियो में आप देख सकते हैं कि पब्लिक रिव्यू भी किस तरह से होता है। हमारे साथ एक चाचा हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कहलगांव विधानसभा के बारे में। चाचा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महादेव कुमार अकेला हुआ। मेरा घर ग्राम पंचायत मोहनपुर, ग्राम पुन्नक है, प्रखंड गोराडीह। क्या कुछ होने वाला है इस बार कहलगांव विधानसभा में? देखिए, इस बार पवन जी का एक लहर आक्रोश जो कि टिकट नहीं मिला है। बिहार में पहला व्यक्ति था जो कि कहलगांव में कमल खिलाया और 42,000 वोट से जीत गिनीज बुक में लिखाया। इसलिए जनता में आक्रोश है। टिकट के प्रति भी जिनका टिकट काटा गया है, धन बल हो या और कुछ भी हो, जिसके चलते इनका टिकट काटा गया है। इसलिए जनता में आक्रोश है और अधिक से अधिक मत से पवन बाबू इस बार निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। तो एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, इसका वजह क्या है? देखिए, पवन बाबू स्वयं चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए जनता ने उनको खड़ा किया है। यहाँ तक कि महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं धरना पर बैठूंगा और अपना जेवर बेच दूंगा, लेकिन आपको चुनाव लड़ना होगा। तो पवन बाबू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कहलगांव की जनता चुनाव लड़ रही है। ये बात आप लोग जान जाइए। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी एनडीए में जदयू भी है और कमल फूल भी है, तो क्या लगता है कि अभी यहाँ से जदयू को टिकट मिला है, तो क्या इनको कुछ असर हो सकता है इस पे? क्या आप एक पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि जो बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया हो ऐसे लोगों का टिकट किसी पार्टी ने काट दिया हो, क्या यह उचित है? इसलिए जनता ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। और जहाँ तक इनका व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में ऐसा कोई विधायक होगा जो कि इतना शिष्टाचार, आप लोग भी देखते होंगे, कभी मिले होंगे तो आप देखेंगे कि इनमें शिष्टाचार कितना है। चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन इन्होंने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। और यहाँ तक कि चाहे कोई बीमार पड़ा हो या किसी की अर्थी जा रही हो तो गाड़ी पर से उठ के वो कंधा देने के लिए जरूर चले जाते हैं। पवन यादव। और जनता को क्या चाहिए? सभी लोग, चाहे कोई भी विधायक बने, जनता अपना कमाती है, खाती है, लेकिन सम्मान कोई ऐसा विधायक नहीं है जो कितना बड़ा सम्मान जनता को दे। चूँकि मैं 70 वर्ष का करीब उम्र है और मैंने बहुत राजनीति को देखा है, मंत्री को देखा है, विधायक को देखा है, ऐसा विधायक हमने कभी नहीं देखा। आरजेडी से एक प्रत्याशी है रजनीश कुमार यादव, जो कि झारखंड के मंत्री जो है संजय प्रसाद यादव जी के लड़के हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, रजनीश जी जो आए हैं, रजनीश जी का नाम तो मैं पहली बार सुना हूँ। और रजनीश जी एक पैराशूट पर आया और जा रही महागठबंधन की बात, तो एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ कांग्रेस है। ये क्या गठबंधन है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो इसमें हमको दोनों के प्रति कुछ नहीं कहना, वो दोनों क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने से मतलब है, अपने विधायक से मतलब है, अपने पवन यादव से मतलब है। मैं अपने पवन यादव के लिए काम कर रहा हूं और पवन यादव के लिए एड़ी चोटी कर रहा हूं और पवन यादव की जनता उनके साथ है और पवन यादव भारी बहुमत से इस बार पुनः जीतने जा रहे हैं। आपको कहलगांव की जनता देख रही है, कहलगांव की जनता से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं अपने माध्यम से कहलगांव की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह किसी के दबाव में आके पवन बाबू का टिकट कटा है, तो जनता जागरूक है, जनता मालिक है। जनता ही वोट पर किसी को मंत्री या विधायक बनाते हैं। पार्टी को नहीं है कि कोई बना के सिंबल भले वो दे सकते हैं, लेकिन पार्टी को ये ताकत नहीं है कि किसी को विधायक को बना सकते हैं। ये जनता मालिक है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा ही सबसे बड़ा क्या कहते हैं बड़ा है। और प्रजातंत्र ने वोट के चोट पर पवन बाबू को जिताएंगे और दिखा देंगे पार्टी को भी और बिहार को भी कि पवन यादव एक कैसी हस्ती है। यहाँ की जनता जागरूक है और जनता पवन यादव के पक्ष में वोट करेगा। सिलेंडर छाप पर इनको कौन सा सिंबल मिला है? सिलेंडर साहब, गैस सिलेंडर साहब, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीब गुरुओं को देते थे, वही गैस सिलेंडर साहब इसको मिला है। और क्रमांक इसका MBA पर 9 है
और गैस सिलेंडर पर ही इनका वोट पड़ेगा। कल ही चुनाव चिन्ह मिला है इनको, आज से हम लोग मैदान में जा रहे हैं चुनाव चिन्ह लेके, और भारी मोहब्बत से हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप लोग भी जाएं, देहात में देखें, टाउन में देखें, खासकर में पब्लिक में आक्रोश है टिकट लेके कि जो को हमने हराया 42,000 वोट से, शिवानंद मुकेश को अगले चुनाव में हमने हराया, वैसे व्यक्ति को जदयू टिकट देती है। और उनको जदयू नहीं, उनका पूरा परिवार सब दिन कांग्रेस में रहा है, और आज वो जदयू ज्वाइन करते हैं, जबकि बड़े बड़े नेता जदयू में हैं। अभी आप रजनीश की बात कर रहे थे, रजनीश के पहले यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार आरजेडी में कटे हैं, रटे हैं, जैसे बौस्की यादव है, और कोई मंडल हैं, और सबसे अगर जदयू में कहें तो हमारे सकलदेव मंडल हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। आरजेडी से अगर टिकट मिलना चाहिए तो बौस्की यादव को मिलना चाहिए। ये लोग कहाँ से आ गए? तो धन बल कार्यकर्ता का कोई पार्टी में कोई मोल नहीं रह गया है, इसलिए जनता जागरूक हो चुकी है। जनता वोट के चोट पर इस बार दिखा देगी कि जनता में क्या ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक चाचा थे, ये पवन यादव के सपोर्टर हैं, और आप इनकी बात को कहाँ तक देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और इस बार जो है कहलगांव की जनता किसको विधायक बनाती है, देखने की बात है। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।